हाँ जी, नमस्कार। इस नए नवेले चैनल एसएससी उत्कर्ष पर आप सबका दोस्तों स्वागत करता हूं मैं। और जिस तरह से आपने बड़े बड़े नंबर्स को इस चैनल के सामने बौना साबित किया है, उस सब के लिए, उन सारे एफर्ट्स के लिए मैं आपके सामने नतमस्तक हूं मेरे प्यारे दोस्तों। कल आपने 50,000 का टारगेट पूरा किया, आज आपने 75,000 का टारगेट पूरा कर दिया। अब एक कहना मान लो, कल सुबह की फूल पत्ती क्लास तक 80,000 सब्सक्राइबर इस चैनल के कर लो। अगर आपने कल सुबह 6 बजे से पहले ये कर दिखाया तो कल ऐसा एक वीडियो नहीं 2 वीडियो बनाऊंगा। अब आता हूं इस पर, आज किसके बारे में बात करेंगे। मैंने कहा थंबनेल पे देखा, बहुत छोटा वीडियो बनाऊंगा नॉकआउट मैचेस का। किसका मेरे दोस्तों? नॉकआउट मैचेस का। टच करते ही नॉकआउट हो गया था। अच्छा, नॉकआउट मैचेस क्या होते हैं? मैंने कहा कभी कोई प्रतियोगिता होती है, दो तरह से उस प्रतियोगिता को खेला जाता है। एक होता है राउंड रॉबिन प्रतियोगिता और एक होता है नॉकआउट प्रतियोगिता। राउंड रॉबिन सिस्टम क्या है मेरे भाई? राउंड रॉबिन का मतलब ये हो गया जैसे अपना क्रिकेट वर्ल्ड कप, ग्रुप 1 ग्रुप 2, आपस में ग्रुप 1 की सारी टीमें खेलेंगी। एक आधा मैच हार भी गए पर टॉप 2 में आ गए तो आगे जाने का मौका मिलेगा। नॉकआउट गेम्स का बेस्ट एग्जांपल है ग्रैंड स्लैम, टेनिस वाले ग्रैंड स्लैम। आप अगर हार गए तो बाहर हो, चाहे वो पहला मैच हो चाहे वो 5वां मैच हो, हारते ही छुट्टी है, नॉकआउट है। समझ रहे हो बात को? तो उसके बारे में अपने एग्जाम्स में रीजनिंग का छुटपुट क्वेश्चन बनता है और बनने की संभावना है। किसमें सर? मिससेलेनियस रीजनिंग में। मिससेलेनियस यानी विविध। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टॉपिक में नहीं पूछे जाते हैं। जैसे वो मुर्गी बकरी वाले क्वेश्चन अपन ने पढ़े हैं ना, और वो बंदर कूद रहा है फिसल रहा है, कूद रहा है फिसल रहा है, बताओ 50 मीटर लंबे मलखंब पर कब पहुंचेगा। इस तरह के जो क्वेश्चन है, उसी कैटेगरी में मेरे प्यारे दोस्तों नॉकआउट मैचेस की बात चल रही है। और 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखते ही नेस्तो नाबूद कर दूंगा। आप लोग के कल कमेंट्स थे और पूछ रहे थे सर ये छोटे छोटे वीडियो का क्या लफड़ा है, क्यों बना रहे हो? मैंने कहा मुझे नाचना नहीं आता, नहीं तो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता। क्या इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता तो ट्रेंडिंग है ये छोटा वीडियो। पर मेरे दोस्त उससे बड़ा सच ये है कि संडे को आपको पता है जंग होने वाली है इस चैनल पे, और वो जंग होगी आपके सपनों को साकार करने की। यानी इस संडे को बड़ी मैराथन क्लास है दोस्तों। मैराथन क्या, महा मैराथन बोलूं तो भी शायद छोटा है। उस महा मैराथन क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों हम चाहते हैं उस मैराथन क्लासेस से एक तरह से आपकी क्लासेस का शुभारंभ हो, पर उससे एक पहले एक हफ्ता इस चैनल को जीवित रखने के लिए, इस चैनल को आपके मन में घर करने के लिए दिन में एक आधा वीडियो मैं कुमार गौरव सर डाल रहे हैं, ताकि जस्ट आप लोगों का प्यार आता रहे। आप लोगों से मिलूं, शाम को कहूं भैया थैंक यू, तुमने आज सब्सक्राइबर हमारे इतने कर दिए। ये सब्सक्राइबर क्यों बढ़ा रहा हूं? यूट्यूब सब्सक्राइबर का पैसा नहीं देता है, ना मुझको, ना उत्कर्ष को, ना किसी और को। फिर भी क्यों दोस्तों? क्योंकि इस पर एसएससी के लिए डेडिकेटेड पढ़ाई होने वाली है। अब थंबनेल पे था 5 मिनट में पूरा कंसेप्ट, 5 मिनट अब शुरू कर रहा हूं। पहले शुरू मत कर देना 5 मिनट, पहले तो गप्पे मार रहे थे। काम की चीज अब है। एक नॉकआउट प्रतियोगिता में 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, तो बताओ कितने मैच खेले गए? मैंने कहा भाई ये तो मुश्किल है। कैसे मुश्किल है कि सर 200 मैच खिलवाओ ना। मैंने कहा पहले कंसेप्ट समझ गए नॉकआउट का? नॉकआउट का कंसेप्ट समझ गए ना? इन 200 लोगों में दो दो टीम्स का ग्रुप बना, हर उनमें मैचेस हुए, और जैसे ही 100 मैचेस हुए 100 खिलाड़ी हार गए, घर चले गए, 100 खिलाड़ी जीत गए। उन 100 का आधा आधा 50 मैचेस दोबारा हुए, फिर 50 मैचेस हुए तो 50 घर चले गए, 50 बच गए। इस तरह से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अगर किस्मत आसान हुई, अगर किस्मत आसान हुई तो प्यारे दोस्तों आपको जो टीमों की संख्या है ये हमेशा ऐसी मिलेगी। ये 200 में तो चीज मुश्किल है। अगर किस्मत अच्छी हुई तो आपको बोलेंगे कि 64 टीमें हैं या 128 टीमें हैं, यानी कोई ऐसी टीम्स की संख्या होगी जो 2 का पावर में कुछ आता हो। जैसे ये 2 की पावर शायद 5, 6, ये 2 की पावर 6 है, ये 2 की पावर 7 है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही मजा है भाई। कैसे कि सर 64 टीमें, 64 बटा 2 32, फिर 32 बटा 2 16, फिर 16 बटा 2 8, फिर 8 बटा 2 4, फिर 4 बटा 2 2, फिर 2 बटा 2 1। अगर मैं 64 टीमें बोलता कितने मैचेस हुए, तो आप कहते सर 32 + 16 48 + 8
56 प्लस 4, 60 प्लस 2, 62 प्लस 1, 63, 63 मैचेस हुए। मैंने कहा अच्छा ये 64 की जगह 200 कर दिया मैंने, जैसे इस क्वेश्चन में 200 कर दिया, तो 200 बटा 2 100, 100 बटा 2 50, 50 बटा 2 25, 25 बटा 2 12.5। अब फंस गया ना, तो किस्मत रही तो ये मिलेगा 128 मिलेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली 100 200 500 कुछ मिल गया तो क्या करोगे? मैंने कहा टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मुझे एक बात बताओ, टीम चाहे कितनी भी हो उसमें विनर कितने निकलेंगे? सर फाइनली तो एक विनर होगा। मैंने कहा एक विनर होगा मतलब वो 199 लोगों का क्या होगा कि बस वो घर जाएंगे। मैंने कहा वो घर जाएंगे तो लड़ेंगे नहीं कि हमें घर क्यों भेज रहे हो? तो बोले लड़ेंगे क्यों, वो हारे हैं ना। मैंने कहा अच्छा, मतलब इन बचे हुए 199 लोगों ने, मतलब एक विनर है मतलब 190 लोग हार गए मतलब इतने लोग हारे हैं और घर चले गए। भाई इस टूर्नामेंट से निकलने का एक ही तरीका है, क्या? मैच हार जाओ, जैसे ही मैच हारोगे घर वापसी हो जाएगी। तो 200 में से एक विजेता, तो कितने लूजर्स? सर 199 लूजर्स। इन लूजर्स को मैच तो खेलना पड़ा होगा ना हारने के लिए, यानी 199 मैचेस, यानी 199 मैचेस इस टूर्नामेंट में हुए होंगे। कितने मैच खेले गए? 199, और ये हमेशा n-1 ही रहेगा। अभी 64 लोग के वक्त पे काउंट करके दिखाया था 63 मैंने, समझ रहे हो, पर वो काउंट नहीं करना है भाई। सिंपल सा कंसेप्ट है, एक विजेता मतलब 199 लोग बाहर जो जाएगा उसे हार के जाना पड़ेगा, हारने के लिए मैच खेलना पड़ेगा। मतलब 190 टीमें बाहर हुई हैं तो 199 मैचेस हुए होंगे, एक ही टीम रही जो अंत तक हारी ही नहीं। 199 इसका करेक्ट आंसर होगा, n-1, दिस इज परमानेंट। इज दैट क्लियर? अब 99% तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कितने मैच खेले गए, बट अगर क्वेश्चन जो मैंने लिखा वैसा भी कुछ पूछ लिया जाए बोले तो कितने चरण में प्रतियोगिता हुई और कितनी बार बिना मैच खेले आगे जाने का मौका मिला। तो मेरे दोस्त इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको एक साथ दे रहा हूं, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, देखना, समझना। कुछ लोग कहेंगे सर बिना मैच खेले आगे जाने का मौका कैसे मिलता है? मैंने कहा कभी कभी ऐसा होता है कि 25 लोग हैं और उनमें नॉकआउट करना है, 25 बीच में कहीं आए नॉकआउट करना है, तो हम कहेंगे इन 24 में मैच होगा और एक को फ्री में आगे जाने का मौका मिला जाएगा। बोलेंगे तू तो आगे चले जा। इन 24 में 12 टीमें आगे जाएंगी तो हमको 13 विनर्स मिल जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने बोला हाँ सर। तो मैंने कहा आगे देखो भाई, कहां से स्टार्ट करना है? सर 200 से। तो 200 कितना? 200, 200 बटा 2 100, 100 बटा 2 50, 50 बटा 2 25, 25 बटा 2, सर 25 बटा 2 12.5। मैंने कहा डेसिमल में आ रहा है तो +1 कर दो 13, +1 कर दो 13, 13 बटा 2 सर 6.5। मैंने कहा अगला लिख दो 7, नेक्स्ट पे राउंड ऑफ कर लो। 7 बटा 2 सर 3.5, नेक्स्ट पे चले जाओ। 3.5 से नेक्स्ट इंटीजर 4, 4 बटा 2 2 और 2 बटा 2 1, फाइनल विनर मिल गया। पूछा कितने चरण में इस प्रतियोगिता को खेला गया? मैंने बोला चरण 1, चरण 2, चरण 3, यानी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6, राउंड 7 एंड राउंड 8। तो कितने चरण में प्रतियोगिता संपन्न हुई? हमने बोला 8 राउंड्स यानी चरण। इज दैट क्लियर? तीसरा क्वेश्चन, कुल कितनी बार किसी टीम को बिना मैच खेले अगले चरण में जाने का मौका मिला? मतलब कितनी बार बाय मिला? मैंने कहा जितनी बार तुमको ऑड नंबर्स दिख रहे हैं, एक ऑड नंबर दिख रहा है यानी यहां पे एक टीम को बाय मिला, दूसरा ऑड नंबर दिख रहा है यानी यहां पे एक टीम को बाय मिला, तीसरी बार ऑड नंबर दिख रहा है यानी यहां पे एक टीम को बाय मिला। तो कितनी बार बाय मिला? सर 3 बार इस टूर्नामेंट में
3 बार सर इस टूर्नामेंट में किसी टीम को बिना मैच खेले आगे जाने का मौका मिला। 3 times दिस हैज हैपेंड। ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया जो मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि कौन कौन से चरण में किसी टीम को बाय मिला, कौन कौन से चरण में, कौन कौन से राउंड में किसी टीम को बिना मैच खेले आगे जाने का मौका मिला। तो आप कहते सर 3rd, 4th और 5th राउंड में ऐसा हुआ, बट ऐसा नहीं पूछा गया कभी। खैर, अभी जो आपको मैं समझा रहा था वो समझ में आया। अब इसकी जगह 200 की जगह हो जाती 100 टीम, या हो जाती 50 टीम, या हो जाती 128 टीम। अब 128 टीम है तो आप जानते हो सर 128 का मतलब होता है 128 का मतलब होता है 5 6 7 2 की पावर 7, तो सर 7 राउंड्स होंगे। कितने राउंड्स होंगे? 7 राउंड्स होंगे, क्योंकि वो 2 की पावर 7 होता है। तो डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 7 बार करना पड़ेगा। बीच में कहीं बाय नहीं मिलेगा, 0 बाय और 128 में से एक विनर, बचे हुए 127 मैचेस। आप डिवाइड बाय 2 करोगे ना तो आपको दिख जाएगा कहीं पे विषम संख्या ऑड नंबर नहीं आ रहा था, तो बाय जीरोज होते। एक बार फिर से देख लें ताकि ये ना लगे कि कोई टेंशन की बात है। 100 टीमें होती तो 100 बटा 2 50, 50 बटा 2 25, 25 बटा 2 12.5, पर 12.5 को राउंड ऑफ करके लिखो 13, 13 बटा 2 6.5, 6.5 को राउंड ऑफ करके लिखो 7, 7 बटा 2 3.5 को राउंड ऑफ करके लिखो 4, 4 बटा 2 राउंड ऑफ करके लिखो 2, 2 बटा 2 राउंड ऑफ करके लिखो 1। कितने चरण? 1 2 3 4 5 6 7 चरण। पहली बात तो अगर 50 टीमें हैं तो एक के अलावा बाकी सारे बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के लिए मैच खेलना पड़ेगा 49 मैचेस। कितने चरण हुए इसमें यहां की बात करता हूं, 99 मैचेस। कितने चरण? 1 2 3 4 5 6 7 चरण, यानी 7 राउंड्स। कितनी बार बाय मिला? जितनी बार ऑड नंबर यानी विषम संख्या दिख रही है, 1 2 3, तो 3 बार बाय मिला। आ गया समझ में? ओके। 49 होते तो जैसे 50 होता तो यहां से यहां तक वापस देख लो, तो आप कहते सर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 राउंड हुए, 6 राउंड हुए। और कितनी बार बाय मिला? 1 2 3 बार बाय मिला। समझ पा रहे हो? तो क्या ये क्वेश्चन अगर अगली बार किसी एग्जाम में देखते हो तो गलत होगा? आपने कहा नहीं सर। मैंने कहा क्यों? एक बार पढ़ा पक्का हो गया क्या? आपने बोला हाँ सर, एक बार पढ़ा और पक्का हो गया, क्योंकि सपने उसी के पूरे होते हैं जिसके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस लाता रहूंगा। संडे को मैराथन के लिए कमर कस के रेडी रहना मेरे दोस्तों। और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सुबह कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास से पहले अगर 80,000 सब्सक्राइबर्स आपने कर दिए तो कल ऐसा एक नहीं, ऐसा 2 वीडियो आएगा मेरे दोस्त, ये मेरा आपसे वादा है। तो एसएससी उत्कर्ष को अपना प्यार देते रहिए, देते रहना मेरे दोस्तों, डेफिनेटली उससे आपका भी भला होगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।